क्या कारण है कि बिल्कुल। सावरकर को लेकर इतना बवाल खड़ा हो जाता है? क्या कारण है? पंकज जी कह रहे भाई 1909 के पहले के सावरकर अलग, 1909 के बाद के सावरकर अलग है। आदमी के समग्रता में हम उसका उसका आकलन करेंगे। क्यों सावरकर इतने विवादास्पद हो जाते हैं? क्यों सावरकर को लेके इतना बवाल खड़ा होता है? क्योंकि सावरकर जैसे विरोधाभास वाले बहुत कम चरित्र हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, जिनके दो बहुत स्पष्ट अलग अलग चेहरे हैं या उनके जीवन के हिस्से हैं, और वो शुरू से बहुत, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं। उनके बारे में इतनी वो एक बहुत विभाजक चरित्र भी हैं, और उनके बारे में लोगों की राय या तो बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। उनको लेकर कोई बीच वाली राय या उनको सब लोग स्वीकार कर ले, इस तरह का उनका व्यक्तित्व है नहीं ना, उनका काम रहा है। और हम जानते हैं कि कौन लोग उनके समर्थक हैं और कौन उनके विरोधी हैं। तो अपनी आप कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से देखें या राहुल गांधी की अपनी राजनीति के लिहाज से देखें, तो उन्होंने अगर सावरकर पर हमला किया है, जो कि कोई नया नहीं है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। उनकी राजनीति के हिसाब से ये ठीक है, और क्यों नहीं होना चाहिए। आखिर जो उनका सावरकर का विचार है, जिसके कारण आज वो इतने बड़े प्रमुख हो गए हैं, वो उस पर हमला तो कांग्रेस और राहुल गांधी वर्षों से, दशकों से कर ही रहे हैं। सिर्फ ये बात है कि महाराष्ट्र के लोगों में और पूरे महाराष्ट्र में सावरकर के लिए एक विशेष स्थान है। ऐसे लोग जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो भी सावरकर के प्रति एक अजीब तरह का आकर्षण, सम्मान और मैं कहूँगा कि एक श्रद्धा का सा भाव रखते हैं, क्योंकि उनके कई रूप भी हैं। सावरकर के मराठी समाज में सावरकर की जगह एक अलग है उस जगह से जो महाराष्ट्र से बाहर के समाज में, भारत में सावरकर की है, जहां उनको केवल एक ही प्रिज्म से देखा जाता है जी। तो इसलिए महाराष्ट्र के लिहाज से सावरकर पर इस तरह का सीधा हमला एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, और इससे तिमिलाहट बड़ी स्वाभाविक है, वो होगी। तो इसको हमें समझना चाहिए। आप पाएंगे कि बड़े से बड़े बहुत कम कांग्रेसी ऐसे होंगे, या बहुत कम आप कांग्रेस समर्थक या जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, नेता हैं, उनमें भी बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो बहुत तीखा सीधा हमला सावरकर पर करेंगे। बाकी सब पे करेंगे, लेकिन उन पर करने से बचते हैं। तो एक विशिष्ट स्थिति है महाराष्ट्र में, मराठी मानस में सावरकर को लेकर। बट राहुल जी, एक सवाल मन में यहाँ पे उठता है कि जो सावरकर इतने ओजस्वी थे, और जिसके बारे में पंकज जी ने खुद कहा कि वो एक महान सपूत थे भारत के 1909 के पहले, वो सावरकर अचानक इतना क्यों बदल जाते हैं? क्या महज इसलिए क्योंकि उनको काला पानी हुआ था, या कुछ और कारण थे? क्योंकि जिस तरीके का लेखन उनका है, जिस तरीके का दर्शन उनका है, जिस तरीके का इतिहास उन्होंने लिखा है, लगभग मैंने सब कुछ पढ़ने की पूरी कोशिश की है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 1909 के सावरकर और 1909 के बाद के सावरकर में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है? आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इतना बदलाव आया? देखिए, ये एक रहस्य है, और उनके इस रहस्य पर भी पुस्तकें लिखी गई है। सावरकर एक रहस्य, ऐसी भी एक पुस्तक है शायद। तो 1909 नहीं, 1911 से आप देखिए। 1911 में जब उनको भेजा गया अंडमान में, उसके बाद से 1923 के बीच के इन सालों में क्या हुआ, क्योंकि वहां वो बिल्कुल एक तरह से एकांत में थे, और कोई बहुत ज्यादा उनका मिलना जुलना लोगों से नहीं था। लेकिन अचानक वो एक 1857 पर अपनी किताब में, जिसमें जैसा पंकज ने बताया कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत की बात की है, उन्होंने बहादुर शाह जफर की बहुत 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 ज्यादा तारीफ की है। वो इतने मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए, इतने इस्लाम विरोधी कैसे हो गए, और इतने कट्टर हिंदू जिसके मन में मुसलमानों और इस्लाम के लिए घृणा कूट कूट कर भरी हुई दिखती है, छलकती है बार बार। वो क्या हुआ, ये एक रहस्य है। ये इस पर मैं नहीं जानता, शायद प्रकाश जी कुछ प्रकाश डाल सकें, लेकिन ये एक रहस्य है, हम नहीं जानते। लेकिन उसके बाद का जो चेहरा है सावरकर का, वो एक बिल्कुल ही अलग चेहरा सामने आता है। और उसके बाद उनकी भूमिका, हिंदू महासभा की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में 1942 से लेकर 47 के बीच में जो पूरे देश में हलचलें चल रही थी, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता के हस्तांतरण की सारी गतिविधियां इतनी तेज चल रही थी, उसमें कहीं कोई भूमिका, कोई आंदोलन,
कोई अभियान सावरकर की ओर से देश की आजादी के लिए चलाया गया हमें नहीं दिखता। और वो उस समय भी हम देखते हैं कि वो केवल हिंदू मुसलमान इसी झगड़े में पड़े हुए हैं और इसी में उनका सारी ऊर्जा लग रही थी, उनका सारा लेखन इसी तरह इसीलिए के हो रहा था। और वो एक क्रांतिकारी भारतीय से वो एक कट्टर हिंदू भारतीय हो गए, जिसमें क्रांतिकारिता और देश की आजादी के प्रश्न जैसे कुछ रह गए, वो छूट गए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।